आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज पद भगत करे जन सूरा हो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। नहीं कायर का काम साधो, नहीं कायर का काम साधो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। तन धन की सो आसन राखे, तन धन की सो आसन राखे। मस्त हुए मगरूरा हो, मस्त हुए मगरूरा हो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। कपट कले जो काट बगावे, कपट कले जो काट बगावे। सासो सीस तन दूरा हो, सासो सीस तन दूरा हो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। मात पिता की बात न माने, मात पिता की बात न माने। नारसने ही कूरा हो, नारसने ही कूरा हो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। बाजा सुण सुण बोह चोह आवे, बाजा सुण सुण बोह चोह आवे। बरसे मुख पर नूरा हो, बरसे मुख पर नूरा हो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। के सुख राम संत जन सोई, के सुख राम संत जन सोई। बैण कहे मुख पूरा हो, बैण कहे मुख पूरा हो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। नहीं कायर का काम साधो, नहीं कायर का काम साधो। भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। भगत करे जन सूरा हो, इस पद का अर्थ समझेंगे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जैसे जग में कायर तथा शूरवीर फौजी रहते, वैसे ही भक्ति में कायर तथा शूरवीर संत रहते हैं।
कायर फौजी यह जंग कभी जीत नहीं सकता। वैसे माया से डरने वाला मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति तथा सभी अवतार ये कोपेंगे क्या? ऐसा डर रखने वाला डरपोक काल को कभी जीत नहीं पाएगा। परंतु शूरवीर फौजी यह जंग कैसे भी जबर रही तो भी वह अपनी गर्दन कटे तब तक जंग लड़ता और बैरियों को पूर्णतः नष्ट करके जंग जीतता। इसी प्रकार शूरवीर संत काल के साथ जंग कितनी भी जबर रही तो भी वह अपने तन पर पड़ने वाले दुख, माता पिता पत्नी को होने वाले कष्ट का दुख, इसकी फिक्र न करते सत स्वरूप विज्ञान की भक्ति करता। काल को जीतकर होनकाल का पद त्यागता और महासुख के अमरापुर जाता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जैसे शूरवीर फौजी युद्ध में लड़ने जाते समय अपना शरीर मिट जाएगा तथा शरीर मिटने के बाद कुटुंब परिवार के लिए रखा हुआ धन जगत के लोग हजम कर लेंगे और कुटुंब परिवार को खाने पीने के फाके पड़ेंगे, इसकी जरा सी भी सोच न करते जंग लड़ने मिल रहा इस अभिमान के साथ मस्त होकर युद्ध लड़ता। इसी प्रकार शूरवीर संत वैराग्य विज्ञान भक्ति करते समय ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति तथा देवी देवता यह रूठेंगे और जीव को तकलीफ देंगे, इसकी जरा सी भी चिंता फिक्र न रखते काल से मुक्त होने मिल रहा है, इस गर्व के साथ मस्त होकर सत्स्वरूप की धुआधार यानी किसी का विचार न करते हुए भक्ति करता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि शूरवीर गर्दन कटने पर भी धुआधार लड़ता और युद्ध जीतने पर अपना कलेजा अपने हाथ से काटकर आसमान में उछालता फेंकता और शरीर सदा के लिए त्यागता। ऐसे शूरवीर को देवकन्या विवाह करके ले जाती। इसी प्रकार शूरवीर संतजन होनकाल ने बनाए हुए सभी काल के चरित्रों से धुआधार लड़ता और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति के सुखों से जुड़े हुए कपटी कलेजे को पूर्णतः नष्ट करता और सत्स्वरूप पार्षद के साथ महासुख के अमरापुर जाता। जैसे शूरवीर फौजी जंग में मरने की फिक्र अपने मन तन से पूरी निकालकर दूर डाल देता और जंग लड़ता, इसी प्रकार शूरवीर संत कुटुंब परिवार तथा खुद के ऊपर पड़ने वाले दुखों को तन से निकाल देता और काल के साथ भारी जंग लड़ता। जैसे शूरवीर फौजी माता पिता तथा पत्नी से मिलने वाले सुखों की बातों में न अटकते युद्ध में निकलता, वैसे ही शूरवीर संत माया माता और ब्रह्म पिता तथा रिद्धि सिद्धि पत्नी के परचे चमत्कारों की बात न मानते यानी चमत्कारों के सुखों में न अटकते वैराग्य विज्ञान ज्ञान के संतों के परचे सुनकर पश्चिम के रास्ते से 10वें द्वार में चढ़ाई करने निकलता। युद्ध के बाजे दुदुम्बी सुन सुनकर शूरवीर को बहुत ही उत्साह चढ़ता है और युद्ध के बाजे सुनकर शूरवीर के चेहरे पर नूर यानी तेज आ जाता है। इसी प्रकार विज्ञान भक्ति करने वाले शूरवीर संत की दशा अनभय देश की वाणी सुन सुनकर हो जाती है। जैसे शूरवीर फौजी शत्रु को खत्म करने के वचन मुख से बोलता है और वैसे के वैसे पूरे करता है, ऐसे ही शूरवीर संत काल को मारकर 10वें द्वार साई के दरबार में पहुंचने की चाहना दिल में रखता है और वैसी के वैसी दिल की चाहना पूरी करता। ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानी ध्यानी स्त्री पुरुषों को बता रहे हैं। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।